नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा है। मेरा सवाल ये है, जो अभी इंडिया कनाडा के बीच में जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, तो उसके लिए पॉलिटिकल इसमें क्या रोल है? और या तो कनाडा जो है हमारे इंडिया के लिए दूसरा पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मैं इनको थोड़ा सा चुनावी कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं जो ट्रूडो ने कहा, जो भारत पर इल्जाम लगाया, उस इल्जाम से भी भारत की सरकार जो है पॉपुलर हुई। अगर वो सच है तो भी पॉपुलर है, अगर वो झूठ है तो भी उन्होंने वो बात कह दी जो कोई कह नहीं सकता था। क्या वो सारा प्रकरण भारत के पक्ष में ही जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर जा रहा है। और पहली बात तो ये कि भारत सरकार बहुत ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारी ये पॉलिसी नहीं कि हम कहीं और जाकर किसी की हत्या कराएं या इस तरह का काम करें। लेकिन देश में लोगों को एक ही बात लगती है कि आज अगर भारत का दुश्मन कंधार, काबुल, कराची, खैबर पख्तूनवा या फिर ओटाविया या टोरंटो में अगर बैठा हुआ है तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ी। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया उसके सपोर्ट में कोई फैक्ट, कोई एविडेंस दिया है? उनकी ही सरकार में जो सांसद हैं, हिंदू सांसद चंदन आर्या, वो कह रहे हैं नहीं दिया। जो उनके विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं नहीं दिया। अमेरिका ने अपना स्टैंड बदल लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो अपने देश की घरेलू राजनीति को सेटल करने के लिए इस तरह का काम कर रहे थे। भारत के लिहाज से यह है कि वो अपनी पॉलिसी को, जो जिसको हम कहते हैं ना एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, वो पहले से स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है। पूछिए। है मेरा सवाल ये है कि जैसे 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप सिख माइनॉरिटी के हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हो या एसटी एससी। तो इस वजह से काफ़ी जनरल जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनका सवाल आज जो देश में राजनीति हो रही है उससे जुड़ा ही है। जाति की राजनीति, जाति का सर्वे बिहार में निकाला गया है। ये सारे क्या आज के जमाने के इश्यूज हैं? आज आप इस ऑडियंस के, इस जनता के बीच में वो कहीं बज क्रिएट करेंगे? नहीं, वो इस ऑडियंस के बज क्रिएट करने वाला इशू है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ये सोशल रेफरेंस का सवाल है। ये वाजिब होता है बहुत तरफ से, एक तरफ से ये वाजिब होता है कि जो लोग जेन्युइन लोग हैं, जिनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन इसका दूसरा वाजिब पक्ष भी है कि जिन लोगों को 50 साल में, 75 साल में मौका नहीं मिला, क्या उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यदि उनको रिजर्वेशन पिछले 75 साल में मिला तो क्या वो उस स्तर पर आ गए, या फिर जिनमें से कुछ लोग आ गए हैं उनको बाहर करना चाहिए और कुछ नए लोगों को लाना चाहिए? तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और इसका हर पक्ष को है ना लगता है कि वो ठीक कह रहा है। नहीं, जाति सर्वे क्या मुद्दा है इस चुनाव का, 2024 के चुनाव का? 2024 में मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, खासतौर से इंडिया गठबंधन जो है, वो जातीय जनगणना को जरूर इशू बनाएगा, क्योंकि उसके पास नरेंद्र मोदी के काम की या और जो उनके इश्यूज है उसकी कोई काट नहीं है जातीय जनगणना के अलावा। आप सब लोग तो वोटर हैं, ये जाति किसकी क्या है इसका सर्वे कराया जाए, कितने लोग ओबीसी हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने कौन सी जाति के आते हैं, ये क्या मैटर करता है आपके लिए? क्या ये चुनाव का इश्यू होना चाहिए? चलिए ठीक। एक सवाल, अगर माइक इनके पास है, माइक इनके पास है, आपने नहीं पूछा अभी, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम आद्या गुप्ता है। आई वांट टू आस्क कि सर, वैसे तो बीजेपी 9 ईयर्स से है, 9 साल से हमारी वो रही है, लेकिन अगर अभी भी वो जीतती है तो वो पावर्टी के लिए पॉलिसीज़ क्या क्या लाएगी? क्योंकि उसने 9 साल में तो बहुत अच्छा करा पावर्टी के लिए, गरीबी के लिए। लेकिन अगर और कोई पार्टी जीतती है तो उससे बेटर पॉलिसीज़ ला पाएगी वो? जी, भावेश जवाब देने। मेरे ख्याल से जो भी अभी आने वाले चुनाव में हम सभी लोगों को मैनिफेस्टो पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सी अलायंस क्या अपने प्रोमिसेस लेके आती है, और उन्हीं को ध्यान में रखते वोट करना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों ही पार्टी इस चीज़ों में आगे है और दोनों ही चीज़ें कुछ ना कुछ घोषणा करेंगी। एक आखिरी सवाल आज का हो जाएगा, पूछिए बस। नमस्कार सर, मेरा नाम संजना है। मेरा प्रश्न ये है कि उड़ीसा आज भी अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी पॉवर्टी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में। बीजेपी इस चीज़ पे, उड़ीसा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बीजू जनता दल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही और इसलिए वो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य हो रहा है उड़ीसा। आप गई हैं उड़ीसा कभी? मैं उड़ीसा से ही हूँ। अच्छा, आप उड़ीसा से ही हैं? मैं इस मामले में कह दूं, देखिए, आप दूसरे जो, जहाँ पे उड़ीसा एक ऐसा स्टेट जहाँ पे एसटी आबादी बहुत ज़्यादा है, आप उसको किसी दूसरे एसटी पॉपुलेटेड स्टेट से कंपेयर कीजिए तो उड़ीसा उन राज्यों से बहुत बढ़िया कर रही है। जहाँ पे देखिए जो नवीन पटनायक की सरकार है, ऐसे बार बार रिपीट तो इसलिए हो रही है क्योंकि वो अच्छा काम जरूर कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात हुई कि वहाँ पे बीजेपी क्यों अच्छा नहीं करे, तो शायद आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में एक मैच फिक्सिंग भी चल रहा है, शायद ये वजह हो।
नहीं, उड़ीसा की बात आपने बताई, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। नवीन पटनायक बार बार क्यों वहां आ से रहे हैं चुन करके चुनकर? आते हैं? हमारे जैसे गांव में ही नवीन पटनायक जी चावल बहुत कम दाम में देते हैं, जिससे लोगों को काम नहीं करते, खाना मिलता है आराम से कम पैसों में, इसलिए वो वोट भी वो सिर्फ नवीन पटनायक एक छोटा कमेंट समीर जी का इसमें। डेवलपमेंट को ज्यादा ध्यान बिल्कुल देते ये कारण नहीं हो सकता कि सिर्फ चावल सस्ता दे रहे तो उसके कारण की सरकार रिपीट हो रही है। नवीन पटनायक लंबे समय से मुख्यमंत्री है और एक बेहतर मुख्यमंत्री वहाँ साबित हुए, इसलिए लगातार राज्य की जनता उन्हें चुनाव जिता रही है। और उनका रहन सहन भी ये बताता है कि वो कितने सादगी के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि नवीन पटनायक बहुत ऐशो आराम से रहते हैं और राज्य की जनता गरीब है, वह खुद सादगी से रहते हैं और लगातार उन्होंने डेवलपमेंट के काम उड़ीसा में किए और यही कारण रहा कि उड़ीसा की जनता ने उन्हें। चलिए सर, आज हमने उड़ीसा समेत बहुत सारे राज्यों की चर्चा सौरभ, की एक है। लाइन जोड़ देता हूं, आपने जो ये एक सर्वे लाइन देखा, जोड़ देता हूं जी कि सर। आपने जहां आज प्रोग्राम रोका है वो फिगर है 282, बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में मिला था। 282 सांसद जीते थे और वैसे 272 का आंकड़ा जरूरी है। अब ये 118 और 110 नहीं, कब वहां पर प्रोग्राम जहां रुका 272 है, पर वो फ्री बीज पर रुका है, सस्ता चावल। ये भी चलिए तो अब देखिए यहां से ये 282 सीटों से आगे कहां तक पहुंचनी है इंडिया अलायंस या एनडीए की टैली। एनडीए फिलहाल 118 पर और इंडिया अलायंस 110 पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।